तो यार हमारे एपिसोड की शुरुआत में यूजी प्राउड वुल्फ पे सवार अपनी पूरी टीम और अपनी पूरी तैयारी के साथ एक क्लिफ पे जा पहुंचता है, जहाँ पे यूजी डिलाइट कैनियन ऑफ ब्लू ड्रैगन की आंखों में आंखें डाल के खड़ा होता है। यूजी बिना वक्त गवाए बगैर अपने सबसे बेस्ट स्पेल का यूज करता है, हेलफायर ऑफ डेसिमेशन, कि सीधा जाके ड्रैगन के ऊपर ब्लास्ट करता है। तो यार आखिर इतना पावरफुल स्पेल होने के बावजूद भी वो ड्रैगन पे जरा सी खरोच तक ना लाता। इसके जवाबी कार्रवाई में वो ड्रैगन भी उसके जैसे ही पावरफुल फोर्स से वार करता है कि फोर्स को उड़ाते हुए सीधा जाके यूजी को लगती है। मगर अब जैसे जैसे धुआं हटता है यूजी सही सलामत होता है, क्योंकि वो ऐनी मौके पे अपनी शील्ड को ले आया था। और आसपास जितनी भी तबाही हुई होती है वो उन सारी चीजों की एनर्जी ड्रैगन एब्सॉर्ब करके बड़ा होने लगता है। इस समय उसका एक स्लाइम पूछने लगता है, अब हम क्या करेंगे यूजी? यूजी डैगर ऑफ कितिस को निकाल के कहने लगता है, हम इसका यहीं पे मुकाबला करेंगे। यूजी अपनी डैगर ऑफ कितिस के बारे में सोच रहा होता है, अगर मैं इस ड्रैगन के करीब बढ़ूं, मौका मिलते ही अपनी हेलफायर ऑफ डेसिमेशन को नाइफ के थ्रू ट्रांसफर करके एक दमदार वार करूं, शायद उसका काम तमाम हो जाए। यही सोचते हुए वो सिंचाई की क्लिप से नीचे जाने लगता है। और जैसे जैसे वो नीचे जा रहा होता है, इसी लम्हे में वो ड्रैगन अपनी बीम का दोबारा से यूज करता है। अरे यार वक्त पे यूजी दोबारा से अपनी शील्ड ले आता है, पर इस बार यूजी की शील्ड भी डैमेज लेती है। लेकिन उस वक्त तक यूजी और उसकी टीम सही सलामत नीचे पहुंच जाती है। और नीचे उतरते ही वो दोबारा से ड्रैगन की तरफ बढ़ने लगता है। तुरंत भी वो ड्रैगन उस पे वार किए जा रहा होता है कि यूजी अपनी स्लाइम का यूज करके कैसे न कैसे करके रोक रहा ही होता है। तरफ तो ड्रैगन अपनी बीम मारने में बिजी होता है और एक तरफ तो वो स्लाइम उससे रोकने में बिजी होता है, जबकि यूजी इस सुनहरे मौके का यूज करके ड्रैगन की तरफ बढ़ते हुए अपनी डैगर ऑफ केतिस से उसकी आंख पे एक दमदार वार करता है। जैसे जैसे यूजी ने डैगर ऑफ केतिस को उसकी आंख में दे मारा होता है, इसी बीच में वो उसी डैगर के थ्रू अपनी हेलफायर ऑफ डेसिमेशन को कंसंट्रेट करते हुए एक और वार करता है कि दर्द के मारे वो ब्लू ड्रैगन उस पे भी अपनी टेल से वार करता है। इसके थ्रू यूजी सीधा उड़ता हुआ जाके काफी पहाड़ों की दीवारों से जा टकराता है। देख पाते हैं यूजी ने उसकी लेफ्ट आई को पूरे तरीके से जला के राख कर डाला होता है। हालांकि यूजी जबकि दूसरी और काफी डैमेज ले चुका होता है। अब यूजी जैसे जैसे वक्त पे वो शील्ड लाया था, अगर वो वक्त पे ना लाया होता तो शायद आज यूजी मर भी जाता। के बावजूद भी यूजी नोटिस करता है कि उसकी एचपी काफी कम हो चुकी है। अगर एक और ऐसा वार पड़ा तो यूजी का काम तमाम हो जाएगा। लेकिन इस सब के बावजूद भी यूजी हिम्मत ना हारता कि यूजी को भी ये बात मालूम होती है कि अगर वो पहला जैसा वार दोबारा से ड्रैगन पे करे तो ड्रैगन का भी काम तमाम हो जाएगा। इस समय वो ड्रैगन दोबारा से अपनी भीम का यूज करता है। यहाँ पे यूजी भी दोबारा से उसे रोकने के लिए अपनी शील्ड ले आता है। यूजी इस बार एक नहीं काफी ज्यादा शील्ड लाया होता है, जो कि एक एक करके टूट रही होती है। शील्ड के अंदर मौजूद यूजी अपने फाइनल वार का इंतजार कर होता है, जो कि एक डिवाइन स्ट्राइक होगी। जैसे ड्रैगन अपनी भीम से फारग होता है कि फौरन बाद ही यूजी अपनी डिवाइन स्ट्राइक से वार कर डालता है कि ऊपर से नीचे तक एक दमदार एक्सप्लोजन होता है, जिससे ड्रैगन दोबारा से एक अच्छी खासी डैमेज लेता है। एक और बार फिर से यूजी प्राउड वुल्फ पे सवार उस ड्रैगन की तरफ बढ़ रहा होता है, जबकि वो ड्रैगन भी थक हार के अपनी लिमिट पे होता है। इस सब में यूजी दोबारा से एक और बार डैगर ऑफ कितिस के साथ ही साथ हेलफायर ऑफ डेसिमेशन दोनों को फ्यूज करके कंबाइन एक अपने आखिरी वार में लाता है। वार से वो ड्रैगन का फाइनली काम तमाम कर भी देता है। सब कुछ देख के उसकी स्लाइम वगैरह काफी खुश होती है। तमाम करने के बाद यूजी और उसकी टीम दोबारा से टाउन जाने लगती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ड्रैगन के खत्म होने के बाद उसकी एनर्जी से, उसकी मैजिकल पावर से मशरूम वगैरह उगने लगते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है रायट उसके कमरे में सुबह सवेरे आता है और उससे आके वही बताता है जो यूजी ने खुद ही किया होता है कि किसी ने ड्रैगन का काम तमाम कर डाला है। सब कुछ रायट को उसी पादरी ने बताया होता है और उस पादरी को यह सब कुछ किसी डिवाइन चीज ने बताया होता है। के बाद रायट को बस इतना ही पता होता है कि फादर वापस कहीं पे चला गया है। खैर यार आया तो वो फादर सेंट्रल से था, लेकिन अब रायट को नहीं पता कि वो सेंट्रल गया या फिर कहीं और। सारी की सारी बातों से हटके रायट यूजी से मुद्दे की बात करता है। तुमने हमें बचाने की कोशिश की, कि तुमने ड्रैगन के खिलाफ लड़ने की टीम को ज्वाइन किया था। अगर तुम किसी मुश्किल में हो, ये बात भी याद रखना कि हमारे गिल्ड के दरवाजे हमेशा से तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। इसी सीन में हमें दिखाया जाता है यूजी टीना और लीसा से बताता है कि अब वो अगले टाउन में जाएगा। अगर उससे ये डिसाइड नहीं किया होता कि आखिर वो कौन से टाउन में जा रहा है। यूजी उनसे मशवरा मांगने लगता है तो लीसा उसे बताती है कैसा रहेगा अगर तुम रिकार्डो चले जाओ, काफी अच्छा टाउन है, वहाँ पे काफी मजे मजे के खाने भी तुम्हें मिलेंगे। चीज हमारे मेन कैरेक्टर की इंटरेस्ट को पिक कर लेती है। यार ये सुन के टीना भी उससे रेकमेंड करती है कि हाँ यार वो काफी अच्छी जगह है। इतना कुछ सुनने के बाद यूजी उनसे सवाल करते हुए कहने लगता है, और हाँ मैं तुम लोगों से एक चीज मालूम करना चाहूंगा कि कहीं वहाँ पे भी कोई ऐसी अजीबो गरीब चीजें तो नहीं देखने को मिलती, जैसे कि आसमान का ब्लू हो जाना, खुले आसमान से ड्रैगन का नमूदार हो जाना।
पता ये सुन के टीना और लीसा हंसने लगते हैं और उससे कहते हैं अगर ये बात वाकई में होती है, दिन ब दिन रोज बरोज ऐसी कोई सूरत सामने देखने को मिलती, फिर तो हम सबका शायद कब का सफाया हो गया होता। उसकी ये सारी की सारी बातें सुन के यूजी रिकार्डो जाने का फैसला कर लेता है, जिसपे अगले सीन में टीना और लीसा उससे गुड बाय कहते हैं। फिर एक और बार हमारा मेन कैरेक्टर अपनी जर्नी पे आगे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो थोड़ा आगे ही बढ़ता है, ड्रायड का इमरजेंसी मैसेज आता है। दूसरी सीन में यूजी एक और बार फिर से उसी जगह पे आया होता है जहाँ पे यूजी ने उस ब्लू ड्रैगन को हराया था। ड्रायड उससे कहने लगती है उसकी मैजिकल पावर के थ्रू काफी जबरदस्त किस्म के मशरूम यहाँ पे उग रहे हैं। वैसे भी यहाँ पे मौजूद मैं सारे मशरूम को खुद इकट्ठा नहीं कर सकती, मैं चाहती हूँ कि इस काम में तुम मेरी मदद करो। यूजी उसकी मदद करने के लिए तैयार तो होता है, लेकिन यूजी उससे पूछता है आखिर तुम इन मशरूम का क्या करोगी। इसके जवाब में कहने लगती है रेड पोर्शन का इस्तेमाल करके मैं सेज पोर्शन को बनाऊंगी, दूसरी और ब्लू पोर्शन का मैं यूज करके मैजिक रिकवरी पोर्शन को बनाऊंगी। ये रिकवरी पोर्शन तुम्हारे मैजिकल पावर को 10 मिनट में पहले जैसा ही कर डालेगा। यार ये सारे के सारे पोर्शन हमारे मेन कैरेक्टर के लिए भी काफी काम के हो सकते हैं। यार जंगल में मौजूद तमाम के तमाम मशरूम को वहाँ पे मौजूद सारे के सारे स्लाइम जमा करके यूजी के सामने रख देते हैं। सबके बाद ड्रायड यूजी का शुक्रिया कहते हुए पोर्शन पे काम शुरू कर डालती है। पता ब्लू पोर्शन के बजाय वहाँ पे रेड पोर्शन अपीयर हो जाता है। बात को ड्रायड भी काफी अजीब पाती। ड्रायड यूजी से मजीद कहती है वैसे तो वैसे फिक्स कर ही सकती है, हालांकि इसके लिए उससे क्रिस्टल जैसा साफ पानी चाहिए होगा। यही वजह से यूजी अपनी शील्ड का डिस्टिलर की तरह इस्तेमाल करके पानी को आग में गर्म कर रहा होता है। के चलते साथ ही साथ अपने स्लैम की प्योरिफिकेशन का भी यूज कर रहा होता है। जी बताता है इन सारे मेथड्स के बाद पानी एकदम से साफ हो जाएगा। इसी बीच में हमारा मेन कैरेक्टर ड्रायड से कहने लगता है वैसे तो ये रेड पोर्शन काफी ज्यादा मैजिकल स्टोन जैसा दिखता है। अलबत्ता ड्रायड उससे कहने लगती है अलबत्ता ये मुझे याद दिलाती है जब हम पहली बार मिले थे, तभी हमें उनका एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे पूरे तरीके से पूरा का पूरा जंगल सुखड़ गया होता है। मैजिकल पावर काफी लो होने की वजह से ड्रायड वहाँ पे अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। फिर तभी वहाँ पे यूजी आता है और वो अपने स्लाइम के थ्रू के साथ अपना मैजिक शेयर करता है। हाँ यार इसी तरह यूजी ने ड्रायड की जान बचाई थी। उससे बताती है कि यहाँ पे एक मैजिकल स्टोन है जो कि पूरे जंगल के साथ ही साथ मैजिकल एनर्जी को भी चूज किया कि मेरी सलामती इस जंगल के साथ जुड़ी हुई है। यही वजह से अब हमारा मेन कैरेक्टर उसी मैजिकल स्टोन को डिस्पेल कर देता है। उसके डिस्पेल करने के बाद उसी दौरान वहाँ पे काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स निकलते हैं। देख के यूजी उन्हें फौरन से एक शील्ड में बंद कर डालता है और उसके तुरंत बाद ही फायर से एक एक मॉन्स्टर की जान को निचोड़ लेता है और आखिर उसके साथ उसके पूरे फॉरेस्ट को बचाने के लिए उससे वही यूनिक फ्लावर ऑफर करती है। शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगती है कि मुश्किल वक्त में वो उसकी जान पे खेलते हुए भी उसकी मदद किया करेगी। हाँ यार इसी के साथ उनका छोटा सा फ्लैशबैक खत्म होता है। फिर इन्हीं सब में ड्रायड उसे एक्सप्लेन करते हुए कहने लगती है आखिर इसलिए मैजिकल स्टोन जैसा दिख रहा है क्योंकि मैजिकल स्टोन ड्रैगन ग्रेस से मिलके ही बनता है। ये एक ऐसी पावर है जो कि सिर्फ और सिर्फ मरे हुए ड्रैगन में ही पाई जाती है। आखिर यही इतना पावरफुल मैजिक है। इन्हीं सब की वजह से पावरफुल मशरूम क्रिएट होती है कि मैजिकल स्टोन इन्हीं पावर का यूज करता है। यार इन्हीं सब में वो पूरा का पूरा पानी अच्छे तरीके से प्योरीफाई हो चुका होता है। जब ड्रायड इन सब के बाद उसे फिक्स करने की कोशिश करती है तो वो रेड पोर्शन ब्लू पोर्शन में कन्वर्ट हो जाता है। वो काफी खुश होके ड्रायड हमारे मेन कैरेक्टर को गले लगाती है। सबके बाद ड्रायड उसे सेज पोर्शन और मैजिकल रिकवरी पोर्शन देती है। लेने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपनी टीम के साथ एक और बार अपना सफर जारी रखता है। इस तरह जैसे जैसे वो आगे बढ़ होता है वो एक फॉग भरे इलाके में दाखिल होता है जिसके हर तरफ वो फॉग ही फॉग पाता है। यहाँ पे प्राउड वुल्फ ह्यूमन की सैंड को डिटेक्ट करता है। ढूंढने के बाद वो फौरन उसी जगह पे जाने लगते हैं। इसी तरह चलते चलते वो एक अनजान विलेज पहुंच जाते हैं जहाँ पे लोग उन्हें अजीबो गरीब तरीके से घूरते हुए स्माइल पास कर रहे होते हैं। उन्हीं सब में एक अनजान शख्स थोड़ा ठीक ही होता है, यूजी को खाने के लिए इनवाइट करता है। हालांकि उनका खाना भी काफी सिंपल होता है जो कि एक ब्रेड होती और एक कोल्ड ड्रिंक होती है। इन्हीं सब में वो काफी अजीब तरीके से यूजी से पूछने लगता है कि आखिर तुम इस विलेज क्यों आए। और यूजी उसके जवाब में कहने लगता है बस फॉग की वजह से मैं अपना रास्ता भटक गया था, अगले ही लम्हे में मैंने खुद को यहाँ पे पाया। वो अनजान शख्स यूजी से एक और बार फिर से पूछता है क्या यही वजह थी तुम्हारी। तो यूजी एक और बार हाँ ही कहता है। वहाँ पे लोग उससे अजीब तरीके से खिड़की से घूरे जा रहे होते हैं। अनजान शख्स माफी मांगते हुए कहने लगता है हमारे यहाँ पे कोई विजिटर आते नहीं है तो इसलिए सब लोग काफी अजीब से रिएक्ट कर रहे हैं। इतना कुछ सुनने के बाद फिर यूजी कहता है फिर तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। कहने के बाद यूजी दोबारा से अपने सफर पे जारी होता है। लेकिन यूजी को भी ये बात मालूम थी कि वहाँ पे कुछ ना कुछ गलत हो रहा था। याद है उसी अनजान विलेज में यहाँ पे वही अनजान शख्स किसी से बातें करते हुए कह रहा होता है एक अकेला एडवेंचरर यहाँ पे आया था
पर वो सिर्फ और सिर्फ एक मामूली टेमर ही था। तो मेरा ख्याल है कि कोई फिक्र करने की बात नहीं है। जरूर हम कल ही कैनियन डिलाइट से ड्रैगन ग्रेस को उखाड़ के ले आएंगे। फिर एक और बार हमें यूजी के बारे में दिखाया जाता है जो कि किसी बर्फीले इलाके में होता है। तो हाँ यार, यहीं पे हमारी एपिसोड खत्म होती है।